अपने 2 महीने के बच्चे को गोदी में लेकर श्वेता कमरे से रोते रोते बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे अपने पति साकेत से बोली, अभी अभी मम्मी का फोन आया था। पापा सीढ़ियों से नीचे गिर गए। पापा के पाँव में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उनसे उठा भी नहीं जा रहा। मम्मी के बस की बिल्कुल नहीं है कि वह उनको उठा भी सके। हमें जल्दी ही पापा को संभालने जाना होगा। साकेत ने अभी एक ही चपाती खाई थी, लेकिन यह खबर सुनते ही वह तुरंत खड़ा हो गया। अभी मुन्ना छोटा है, तुम मुन्ना को संभालो, मैं जाकर पापा जी को अस्पताल में दिखा लाता हूँ। और साकेत जल्दी जाने की तैयारी करने लगा। अरे अरे, यह क्या तरीका है? खाना तो तरीके से खा लो, सीढ़ियों से ही तो गिरे हैं, कोई एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ है, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? साकेत की माँ मृदुला जी उसे ऐसा करने से रोकती हुई बोली, मम्मी पापा जी गिर गए हैं, क्या पता फ्रैक्चर हो गया हो तो। श्वेता कह रही है ना पाँव में बहुत तेज दर्द है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं अभी जाकर आता हूँ। और साकेत गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी से घर के बाहर चला गया। उधर साकेत की माँ मृदुल जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जब देखो जब अपने सास ससुर की सेवा में लगा रहता है, उनकी तो आए दिन ही तबीयत खराब होती रहती है। इतना है तो अपने बेटे तरुण को बाहर क्यों नहीं भेजा? क्यों भेजा है? उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते या खुद ही उसके पास चले जाएं? श्वेता अपनी सास का व्यवहार जानती थी। अगर वह उस समय मुंह से एक भी बात निकाल देती तो तिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगती। और इस वक्त ज्यादा जरूरी पापा की मदद करना था, इसलिए कुछ भी जवाब देना उचित नहीं समझा। पहले ही बहुत बार बात हो चुकी है, अपनी सास को भी भाई के पास जाना मुमकिन नहीं है। भाई तो खुद ही बहुत कम किराया लेकर घर लेकर 6 लोगों के साथ में रहता है। नई जॉब है, ऐसे में इतने महंगे शहर में माँ बाप का खर्चा उठाना उसके लिए भी नामुमकिन है। श्वेता बस अपने पापा की तबीयत की दुआ मांगने लगी। थोड़ी देर बाद साकेत का फोन आया। फोन उठाते ही श्वेता सबकने लगी, क्या हुआ साकेत, पापा सही तो है ना? श्वेता, ज्यादा चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन पापा जी के बड़ा फ्रैक्चर हो गया है, सही होने में काफी वक्त लगेगा। तरुण को मैंने सूचना दे दी है, शायद उसके ऑफिस वाले वर्क फ्रॉम होम के लिए मान जाएंगे, लेकिन आने में उसको 3 दिन लगेंगे। तब तक मैं पापा जी के पास रुक जाता हूँ। मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, तुम 2-3 दिन ये कपड़े मेरे बैग में जमा कर तैयार रखना। क्या कहा? साकेत ने श्वेता मृदुल जी ने अपनी बहू से पूछा। श्वेता ने सारी बात अपनी सास को बताई। साकेत के रुकने की बात सुनते ही मृदुला जी आग बबूला उठी। क्या कहा तुमने? साकेत वहां रुकने जाएगा? यही दिन देखना बाकी था, अब क्या घर जमाई बनकर रहेगा? श्वेता, कान खोल कर सुन लो, साकेत वहां रुकने नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। और हाँ, साकेत आए तो उसे मत कहना कि मैंने साकेत को रुकने से मना किया है। तुम खुद ही उसको बोल देना कि मैं तुम ही बढ़कर वहां रहना चाहती हो। सास की बात सुनते ही श्वेता के मन में भरा वेग आंसुओं के रूप में बहने लगा। इतने में ही मुन्ना के रोने की आवाज आने लगी और वह उसे संभालने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में साकेत आया। श्वेता, बैग जमा दिया क्या? मृदुला जी और श्वेता साकेत की आवाज सुनते ही दोनों अपने कमरे से बाहर आ गई। मृदुला जी ने श्वेता की ओर श्वेता को साकेत को रोकने का इशारा किया। सास के डर से श्रद्धा साकेत से बोली, आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ पापा जी के पास रुकने। श्वेता, कैसी बात करती हो तुम? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, विश्वास रखो मुझ पर। और साकेत अंदर अलमारी में से अपने कपड़े निकालने चला गया। श्वेता, तुमको इतना सा काम दिया, यह भी तुमसे नहीं हुआ? एक बार फिर मृदुला श्वेता पर चिल्ला पड़ी और गुस्से में धनधनाती हुई साकेत के कमरे में चली गई। साकेत, तू वहां रुकने जाएगा, यही दिन देखना बाकी था? साकेत ने कोई जवाब नहीं दिया।
अब क्या घर जमाई बनकर रहेगा? आजकल तो नौकर मिलना बहुत आसान है, नौकर लगवा दे उनकी सेवा में। ऐसे वाक्य सुनकर एक बार तो श्वेता भी खड़े खड़े धूस गई। एक तरफ तो उसे पहले ही अपने पापा की चिंता हो रही थी, इधर उसने अपने घर का ऐसा माहौल बिगड़ते देख श्वेता को घबराहट होने लगी। साकेत ने एक बार फिर माँ की बात को अनसुना कर दिया। इस तरीके से बेटे ने जब बात को अनसुना किया तो मृदुला जी ने अपना आखिरी तीर छोड़ा। तेरे लिए तो हम नहीं वही तेरे माँ बाप है। जाकर गुलामी कर उन्हीं की। मैं भी देखती हूँ ऐसा क्या माल लुटा देते हैं तेरे सास ससुर तुझ पर। गुलामी की बात सुनते ही साकेत को बहुत तेज गुस्सा आया। माँ क्या लगा रखा है यह? मैं क्या वहां उनके पैसे लूटने के लिए जा रहा हूं? क्यों यह मानसिकता बना रखी है? बहू जब अपने पति के माँ बाप की सेवा करे तो उसको सेवा धर्म है। जब बेटा अपनी पत्नी के माँ बाप की सेवा करे तो वह गुलाम बन जाता है। सही कहा आपने, नौकर मिलना बहुत आसान है, लेकिन क्या नौकर वह सेवा कर पाता जो माँ बाप अपने बच्चों की उनकी सेवा करते हैं? याद है आपको, जब हमारी शादी 2 महीने बाद आपकी कमर में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था। 15 दिन तक आप पलंग से हिली भी नहीं थी। उस समय मेरी पोस्टिंग भी दूसरे शहर में थी और मैं और श्वेता जा रहते थे। वह हमारे लिए भी नया था, न वह खाने या कोई प्रबंध था, न साफ सफाई का। लेकिन श्वेता केवल आपकी सेवा करने के लिए मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गई। तब मैंने उसको कहा था मम्मी के लिए नौकर लगवा देता हूं। तब आपकी इसी बहू ने मुझे समझाया था कि नौकर वह सेवा नहीं कर सकते जो बच्चे कर सकते हैं। और फिर आखिरकार माँ बाप इसे बच्चे क्या इसलिए करते हैं कि जरूरत पड़ने पर नौकर आकर उनकी देखभाल करे। मैं वह दिन बहुत मुश्किल से वहां अकेले गुजारा, लेकिन श्वेता ने यहाँ आकर आपकी सेवा की। तब तो कितनी खुश हुई थी आप श्वेता से, क्योंकि आपकी नजरों में यह उसका धर्म था। और आज जब पापा जी को मेरी जरूरत है तो 3 दिन में ही उनका गुलाम बन जाऊंगा। ऐसी दोहरी मानसिकता अगर हम अपनाएंगे तो कैसे बहू ससुराल को अपना घर मान सकती है? फिर क्यों हम हर वक्त प्रश्न उठाते रहते हैं कि बहू कभी भी ससुराल को अपना घर नहीं मानती? क्यों माँ बाप के लिए बहुओं के द्वारा किया गया कार्य सेवा और बेटे के द्वारा किया गया कार्य गुलामी बन जाता है? अपने बेटे की बात सुनकर मृदुला जी निरुत्तर हो गई। ऐसी क्या कमी छोड़ दी है माँ श्वेता आपके किसी भी काम में? कहते कहते साकेत का मन भर गया। ध्यान रखना माँ, आज अगर श्वेता के माँ बाप के किसी भी परेशानी में मैं नौकर लगवा सकता हूँ तो आगे भविष्य में आप भी किसी कार्य से मुझे या श्वेता को किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। आखिरी निर्णय आपका है, आप ही बता दीजिए अब मैं क्या करूं। इधर श्वेता की आंखों से भी अरविल आंसू बह रहे थे। मृदुल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनकी झुकी आंखें ही उनकी स्वीकृति का आभास करा रही थी। सही कह रहे हो बेटा, हमेशा से ही समाज में देखती आई दृश्य को मैं भी हकीकत समझने लगी थी। तू जाकर समधी जी को संभालने। माँ की बात सुनकर साकेत और श्वेता के चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ गई और साकेत चल पड़ा अपने पिताजी को संभालने। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई जवाई अपने ससुराल में किसी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं या अपने सास ससुर की सेवा करता है तो उसे उपहास का पात्र बना दिया जाता है। और अगर ससुराल पैसे वाला हो तो यही समझा जाता है कि वह सब ससुराल का पैसा हथियाने के लिए कर रहा है। वहीं बहुएं ऐसा करती हैं तो यह उसका धर्म माना जाता है तथा सभी उससे यही अपेक्षा करते हैं। आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है तो यह कहानी उनको शेयर जरूर करें। अपने माँ बाप, भाई बहन, भाई भतीजों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस बात को अच्छे से समझें। आपका कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।